राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे। वेल, दिस इज मीना एंड टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद आवर न्यू reagent that is alkyl lithium. I know there is a huge gap of 6 days and it is 7th day. I'm not doing well, so that is why it's a huge gap. Also, आज एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि टुडे वी हिट 700 सब्सक्राइबर्स। तो एक दो अपना सब्सक्राइब हटाओ मत लेना ही नहीं, मैम कमेंट्स करो नहीं 700 नहीं हुए हैं अभी। सो फाइनली आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग एंड आई जस्ट सॉ दैट अरे 700 सब्सक्राइबर्स वो एक रैंडमली जो नज़र जाती है वो वाली नज़र। सो मेरा कोई प्लान नहीं था आज कि मैं वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल एक्चुअली, बट लेट्स सी। अभी एक इतना खुशी का माहौल था तो चलो सेलिब्रेट करते हैं हमारी वाईटी फैमिली के साथ ही। तो गाइज थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच एंड मे राधा रानी ब्लेस यू सो मोर इन योर प्रिपरेशन, आपको एंड इन योर लाइफ आपको बहुत सारी मदद करें। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना न्यू रिएजेंट दैट इज़ द अल्काइल लिथियम शुरू करने वाले हैं गाइज। देखिए हमने अभी तक बोरेन दैट इज़ BH3 के बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा था। उसमें मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी थी, तो अभी क्या हुआ था वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया था, तो 2 दिन तो उसी में ही चले गए थे। इसलिए मैंने फिर उसके 2 पार्ट करके डाले बिकॉज़ वो ऐसे एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, फ़ोन में बहुत मेमोरी चाहिए थी उसे। बट चलो कोई बात नहीं, हमने वो सब मैनेज कर लिया है। अभी क्या है, अभी हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं गाइज। ये भी एक बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है आपका, रिड्यूसिंग रिएजेंट जिसको हम बोलें। और एल्काइल लिथियम में जो R है वो कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है। लाइक मेनली हम यहाँ पे ना जैसे BuLi CH3 देखा CH3 दैट इज़ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये होगा कैसे, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव, ठीक है। या फिर बहुत बार आपको BuLi लिखा मिलेगा, तो ये क्या है ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। तो वही हो ना मिथित प्रोप ब्यूट, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Li, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो इस तरीके से आपको रिएजेंट लिखे मिलेंगे। तो आपको करना कैसे है एक चेक करते हैं, आपको सही से दिख रहा है क्या। थोड़ा सा ऊपर हो गया है हमारा लाइट, ओके दिख तो रहा है, साउंड भी चेक करते हैं। मैंने ना इसमें कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं आपकी कि किस तरीके से जो आपके पास एल्काइल लिथियम है ना वो ये सब रिएक्शन करके दिखाएगा। कौन कौन सी, मेटल हैलोजन एक्सचेंज करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, 1,2 डायरेक्ट एडिशन कर सकता है, ट्रांसमेटलेशन और ऑर्थोलिथिएशन, ठीक है। ये 5 रिएक्शंस ये करके दिखा सकता है और इन्हीं के एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे PYQs, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाए। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो। देखिए हमने यहाँ पर लिया है आपका इस तरीके से ब्यूटाइल लिथियम समथिंग, जो भी लेंगे हम, बट क्या है आपको याद रखना है कि जो मेटल होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा आता है, और जो CH3 है वो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव ही चार्ज हो जाएगा। अभी देखो आपको देखनी क्या है, आपको 1-2 चीज़ देखनी है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मेटल हैलोजन एक्सचेंज, मतलब कि क्या हो रहा है आपके पास। देखो ये है आपका हैलोजन और ये है आपका लिथियम मेटल, राइट। तो ब्रोमीन और लिथियम का आपका एक्सचेंज होगा, मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास कुछ इस तरीके से बना होगा Li। पर मैम ऐसे कैसे बन जाएगा। देखो यार हमें पता है कि बेंजीन जो है ना वो ऐसे सीधा तो करता नहीं है कि भी बेंजीन था हमारे पास, इसने सीधा से क्या किया, ब्रोमीन को निकाल दिया Br नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बिकॉज ये रिंग तो पॉजिटिव चार्ज को वो स्टेबल करती ही नहीं है ना बेंजीन रिंग, तो इसलिए ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो देखो यार हुआ कैसे होगा, मैम हुआ ऐसे होगा कि Br ऐसे ना टूट के कैसे टूटा होगा, Br अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर गया होगा, राइट। बट मैम Br अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा क्यों, क्योंकि उसके पास Bu नेगेटिव ने अटैक कर दिया ना यार इसको ऐसे देने के लिए। तो ये क्या निकल जाएगा आपका BuBr। अब बात है कि मैम वाई ब्यूटाइल जो है वो इससे बॉन्ड तोड़ रहा है और ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और नेगेटिव चार्ज पहले ब्यूटाइल पे क्या अच्छा नहीं लग रहा था जो आप बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो। तो हाँ इसका एक अच्छा रीज़न यही है कि देखिए जो ब्यूटाइल है आपके पास दैट्स देखो मिथ इथ प्रॉप एंड ब्यूट, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है CH2 नेगेटिव Li पॉजिटिव, इस तरीके से। तो आपका ये कौन सा वाला कार्बन है, आपका प्राइमरी कार्बन है, ठीक है।
अब क्या है, ये देखो ये आपका क्या है, देखो ये क्या है, प्राइमरी की जगह आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज ना, एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस कार्बन इज योर sp2 हाइब्रिडाइज। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है या sp3 पे? मैम ऑब्वियसली sp2 पे, समझ रहे हो। अगर आपने बेसिक जीओसी नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो यार sp3 और sp2 में से s कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है? देखो ऐसे होता था ना, s कैरेक्टर की बात करें तो sp में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद sp2 में एंड देन sp3 में। तो जिसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है ना, वो क्या करता है, नेगेटिव को अपने पास होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास क्या होता है, sp2 पे नेगेटिव जो चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू द sp3। इसीलिए क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका बेंजीन रिंग पे आना चाहेगा इंस्टेड ऑफ Bu नेगेटिव के, ओके। इसीलिए आपका एक्सचेंज हो जाता है, Bu Br निकल जाता है यहाँ से, और ये जो Li पॉजिटिव है वो जाके यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ओके, गॉट इट। तो ये आपका हो गया मेटल हैलोजन एक्सचेंज। इसमें आपने बस एक ये sp3 और sp2 वाला न्यू चीज़ अगर आपने सीखी होगी तो यही सीखी होगी, ठीक है। वैसे ये थोड़ा नॉर्मलाइज ही था, जीओसी जिसने पढ़ी है अभी तक उसने ये जल्दी से कैच कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड, दैट इज़ द एसिड बेस रिएक्शन पे आ जाते हैं। एसिड बेस रिएक्शन में देखो होता क्या है बेसिकली, मैम एसिड होती है, बेस होता है, वो रिएक्ट कर देते हैं अपना सिंपल, और वो तो हर एक रिएक्शन में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है आपने। देखो करेंगे क्या, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास, देखो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक H की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा, दिस वन, ठीक है ना। दिस O के ऊपर देयर इज O इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर जो H लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक H होगा। तो क्या होगा, सिंपली एसिडिक H निकलेगा, ठीक है, ओके। तो एसिड है तो H पॉजिटिव है ना, यहाँ पे Bu नेगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ओके, इस तरीके से बन जाएगा। अब आपके पास सेकंड में क्या है, CH3I है, तो क्या आता है CH3I में, I नेगेटिव लेकर निकलता है, CH3 पे पॉजिटिव, तो O इस पे अटैक करके क्या बना देगा, OCH3, ओके। चलो इतना क्लियर है, यहाँ पे से क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल गया, ये आपकी क्या होगी, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको इसमें ये याद रखना है कि जो आपका H है ना, एसिडिक H वही निकलेगा, क्योंकि आप एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हो। जैसे कि देखो अब आपका इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जो इसी एसिड बेस रिएक्शन पे ही है, इसमें हमने क्या ले रखा है, एक एसिड ले रखी है प्रॉपर, और मैंने इसको BuLi के साथ रिएक्ट करना बता रखा है। तो आप में से कुछ लोग ना ऐसे सोच लेंगे कई बार कि मैम देखो हमारी जीओसी बोलती है कि अगर यहाँ पे हमारे लोन पेयर है ना तो वो इधर कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, तो इस नेगेटिव पे आना चाहिए Li पॉजिटिव, समझ रहे हो। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द एसिड बेस रिएक्शंस, और हमारा जो एल्काइल लिथियम वो एसिड बेस रिएक्शन ही दिखाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको RCOOH दिख जाता है ना अगर, ठीक है, और BuLi लिखा दिख रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस H को, एसिडिक H को निकालो और सिंपली क्या करा दो, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि इस O पे Li लगाएं या इस वाले पे Li लगाएं, तो आपको देखना है कि जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसी के पास ही आपको क्या लगाना है, लिथियम लगाना है। तो सिंपली दिस विल बी योर, बना लो C डबल बॉन्ड OOLI, ओके, दिस विल बी योर एसिड बेस रिएक्शन। चलिए अब बात आ जाती है हमारे पास, क्या अगर आपने HSAB प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैम थोड़ा बहुत क्या, हमने तो पूरा ही पढ़ा हुआ है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो देखो कहता क्या है, HSAB प्रिंसिपल आपको बोलता है कि हार्ड के साथ रिएक्ट करना चाहता है एंड सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ है या फिर बैचलर्स से मास्टर में से एक चीज़ करी हुई है, तो आपका माइकल एडिशन आ चुका होता है अभी तक, जैसे 1-4 माइकल एडिशन, 1-2 माइकल, जो हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जिनका नहीं आया है, जो न्यू है, ठीक है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर ले। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सिंपल वर्ड्स में मैं समझाना चाहूँ तो देखो गाइस, आपके पास मैं आपको कुछ रिएजेंट्स बताती हूँ, जैसे
ये देखो पहले इसी की बात करते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये हमने इसका नंबरिंग करा है। अब क्या होता है, देखो एक तो यहाँ पे है कीटोन, ठीक है, एक है आपके पास ये डबल बॉन्ड। तो अब बात ये हो रही है कि जो CH3 है ना, या फिर जो भी कोई आपका रिएजेंट है वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा या फिर इस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा। मैम दोनों को करा देगा, नहीं वन इक्विवेलेंट ले लेते हैं। आप बताओ, तो सिंपल सी बात क्या है गाइस, देखो आपको पता कैसे लगाना है कि इधर रिएक्शन होगा इधर रिएक्शन होगा। तो अगर आपके पास क्या दे रखे हैं, सॉफ्ट रिएजेंट। सॉफ्ट रिएजेंट का क्या मतलब है, जैसे कि R2CuLi, ठीक है ना, तो इस तरीके का रिएजेंट दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको 1,4 माइकल एडिशन 1,4 एडिशन कराना है। 1,4 बोले तो दिस वन, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड आप रिड्यूस कराओगे। बट अगर हम हार्ड की बात करें, अगर आपको हार्ड रिएजेंट गिवन है, हार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि देखो RLi, ठीक है, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, और कौन सा हो सकता है आपके पास, RLi के अलावा RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है यहाँ पे आपका, ओके। और यहाँ पे आपका इधर लिख सकते हो आप एक एसिड एनहाइड्राइड भी लिख सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड, ओके। मैम आपको क्या पता कि दीज आर हार्ड एंड दीज आर सॉफ्ट। देखो यार, अब देखो R नेगेटिव और Li पॉजिटिव की बात करूँ तो Li का साइज़ क्या होता है, स्मॉल। तो बेसिकली जो स्मॉल साइज़ के होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे हार्ड होते हैं। जैसे आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल साइज़ तो मतलब ज़्यादा हार्ड, तो स्मॉल साइज़ हार्ड। तो देखो Mg का भी छोटा सा साइज़ है और Li का भी, ठीक है। अब देखो अगर आप इसके कंपैरिजन में इनका देखोगे तो कॉपर, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। एसिड एनहाइड्राइड में भी क्या होगा, हम मतलब आप इसको एसिड से याद भी सकते हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि मैम वाई दिस इज़ हार्ड एंड वाई दिस 1,4 पोजिशन इज़ सॉफ्ट, बिकॉज जो स्मॉल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको हम क्या मानते हैं, हम ज़्यादा उसको हार्ड मानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ योर RLi, दैट इज़ योर हार्ड रिएजेंट। तो हार्ड रिएजेंट किसको रिड्यूस करवाएगा, इसको रिड्यूस कराएगा। देखो कैसे कराएगा, दिस इज CH3 नेगेटिव, दिस इज Li पॉजिटिव। तो देखो ये तो O नेगेटिव आपको सीधा सीधा दिख रहा है, वो अपने लोन पर इसको दे देगा। तो इस तरीके से कुछ बनेगा आपका कंपाउंड OLi, ठीक है। अब देखो इसने इस तरीके से बनाया ना, इसने दे दिया O के पास पॉजिटिव आ गया, ये अपना यहाँ से खींच लेगा बॉन्ड, ठीक है। और अब देखो जैसे ही इसने खींचा, मतलब यार इसको ऐसे ही लिख लो तुम, क्या बन जाएगा जो आपका O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जो ये O नेगेटिव आपका बना है, ये किस पर अटैक करेगा आपका फर्दर, मैम कहीं पे नहीं करेगा। ये देखो, रुको मैं बताती हूँ, ये गया था ना ऊपर बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज आया। जो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो ये CH3 नेगेटिव इधर अटैक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक CH3 था, इस CH3 ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये डबल बॉन्ड वाला एसिडस आ गया, ठीक है गाइस। ये आपका क्या हो गया, 1,2 डायरेक्ट एडिशन हो गया है। और कुछ रह गया इसमें बताना आप लोगों को, चेक करती हूँ मैं, नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि यार 1,2 डायरेक्ट एडिशन कौन करवाता है, ये हार्ड रिएजेंट कराते हैं 1,2 डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। और 1,4 कौन करवाएगा, दिस वन सॉफ्ट रिएजेंट, ओके। चलो इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ, हाँ मैम लिख दो ऐसे तो हमें समझ नहीं आने वाला। यहाँ पे क्या आपका O नेगेटिव Li पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक कर दिया, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ओके गाइस। चलो एक बार चेक करते हैं, आपको ये ऊपर वाला भी दिख रहा है क्या, सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसमेटलेशन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, रिटेंशन जिसमें होता है। देखो ट्रांसमेटलेशन मतलब क्या हुआ होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, ठीक है। मतलब कि एक मेटल से दूसरे मेटल पे ऑर्गेनिक ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ होगा। क्या आपको इस गिवन कंपाउंड में आपको 2 मेटल दिखाई दे रहे हैं, हमें Li तो दिखाई दे ही रहा है, साथ में आपका क्या है, ये आपका Sn, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको क्या करना है, ट्रांसमेटलेशन मतलब ट्रांसफ़र करना है वन मेटल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल।
तो देखो आपको सिंपली करना क्या क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको BULI, एक सेकेंड यार, ये वायर भी ना, हाँ ये देखो, ये जो SN है ना, ये कौन सी सीरीज़ का, अगर आप देखो तो कार्बन फैमिली का है आपका। कॉलेज स्टूडेंट गेट साउंड प्रॉब्लम है ना, SN10। अब देखो BU नेगेटिव आता है आपका पास, Li पॉजिटिव आता है। नेगेटिव जो है वो इसको दे देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है अभी Li पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास NCH3 और यहाँ पे आपका Li पॉजिटिव, ठीक है, Li। मैम एक सेकेंड, बाकी सब तो ठीक है, ये आपने स्टीरियो केमिस्ट्री इसका सेम क्यों बनाया है? बिकॉज मैंने ट्रांसमेटलेशन के ब्रैकेट में भी आपको लिखा हुआ है दैट दिस, ये क्या करवाता है, ये रिटेंशन करवाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, अब चाहे आपका लिथियम लग रहा है या नेक्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा, लिथियम की जगह आप इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, लो, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, ये आपका सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, आपको ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें याद रखनी है दैट स्टीरियो केमिस्ट्री विल नॉट चेंज ड्यूरिंग योर ट्रांसमेटलेशन। भूल जाओगे? नो मैम, ओके। या अब आ जाता है आपका ऑर्थोलिथिएशन। देखो ऑर्थोलिथिएशन आपको क्या कहता है, ये हम आपके 2 एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको कुछ समझ आ जाए बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमने पहले देखा मेटल हेलोजन एक्सचेंज। देखो ये BULI ही है, दैट मीन्स जो RL अल्काइल लिथियम ही है वो जो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या काम कर रहे हैं? ओके, वन मोर थिंग, जो मेटल हेलोजन एक्सचेंज होते हैं ना गाइस, वो लो टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। वो आप किसी और टेम्परेचर पे नहीं करवा सकते, तो कंडीशन होती है। ऑल्सो मेटल हेलोजन एक्सचेंज ना फ्लोरीन नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि फ्लोरीन को निकालना इतना भी ईजी नहीं होता। फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज ना कैसे भी नहीं आएगा, जैसे ये होता है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन देकर निकलता है, तो इसीलिए फ्लोरीन मेटल हेलोजन एक्सचेंज नहीं करवाता। बाकी क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन करवा देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, ओके। तो अगर आपको ये दे रखा है एट लो टेम्परेचर, तो क्या होगा, आपका मेटल हेलोजन एक्सचेंज होगा। उसके बाद अगर आपको सिंपली क्या दे रखा है, कोई भी आपको OH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप दिख जाता है या फिर अल्कोहलिक एसिडिक ग्रुप, तो आपको क्या लिखना है, इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के आपको क्या करा देना है, एसिड बेस रिएक्शन करा के यहाँ पे Li लगा के, और नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, OCH3, ठीक है। बनाया नहीं क्या मैंने, ये बना लेना यार, या फिर शायद मैंने इरेज कर दिया होगा गलती से, COOCH3, दिस विल बी इट्स फाइनल प्रोडक्ट, ओके। अब उसके बाद मैंने 1 to डायरेक्ट एडिशन के लिए आपको बताया क्या क्या करवाना होता है। क्या क्या होता है कि हमें याद रखना होता है दैट अगर हार्ड रिएजेंट होंगे तो क्या कराएंगे, वो हार्ड करवाएंगे 1 to डायरेक्ट एडिशन, और सॉफ्ट क्या कराएंगे, 1,4 एडिशन करवाएंगे आपकी, ठीक है। 1,2 एडिशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये वाला डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो जाएगा, और अगर 1,4 एडिशन है तो दिस वन जो ये आपका कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसमेटलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ट्रांसमेटलेशन में आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो आपका वन मेटल से दूसरे मेटल पे ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो पहले ये एक मेटल दैट इज SN पे था और अब दूसरे मेटल पे चला गया, दैट इज Li पे चला गया। ऑल्सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है दैट ये रिटेंशन से ही होता है। और अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर ऑर्थोलिथिएशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बहुत ही ध्यान से देखना, ऑर्थोलिथिएशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपका, और इसी के साथ हम आपके PYQs भी स्टार्ट करा देंगे। देखो, ऑर्थो मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे, लिथिएशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, लिथियम अटैच हो जाएगा। अब देखो एजेंट आपका सेम है, BULI समथिंग करके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऑर्थोलिथिएशन ना चिलेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जिनको नहीं पता चिलेशन क्या होता है, चिलेशन का मतलब होता है जब एक कंपाउंड, जैसे कि टमीडा का एग्जाम्पल लेते हैं, TMEDA, ठीक है मैम, ये क्या होता है, देखो टेट्रा मिथाइल, ओके आपको ही बता देते हैं, टेट्रा मिथाइल, ठीक है, CH3 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 CH3, देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाता है, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन, और फिर क्या है, डाई अमीन। तो टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन। तो क्या होता है गाइस, जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब Li जो पॉजिटिव है ना,
ये भी उसको दे सकता है और ये भी उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। सो जब एक ही कंपाउंड इस दो तरीके से आप दे रहा है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, अब कौन सी बात है कि उसके पास लोन पेयर भी होंगे 2 से ज़्यादा, है ना, तभी तो वो डोनेट कर पा रहा है। तो देखो एक कंपाउंड के पास 2 से ज़्यादा लोन पेयर थे, तो उसने क्या करा, लिथियम के साथ चिलेशन कर लिया। ठीक है, चिलेशन का मतलब उसने इन दोनों ने इसको मिलकर इलेक्ट्रॉन्स साथ में दे दिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है चिलेशन, जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप मिलके, है ना, किसी एक को दे रहे रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट उसने चिलेशन कर दिया। अब चिलेशन मैकेनिज्म इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात देखो, इस तरीके से आपको रिंग मिलती है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस H की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, इसे H की एसिडिटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि H पॉजिटिव जल्दी निकलना चाहेगा, ये जो है ये यहाँ पे आपका नेगेटिव आना चाहेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या है, BuLi, Bu नेगेटिव Li पॉजिटिव। अब देखो चिलेटिंग मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। ओके वेट एक सेकेंड हो, आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, एसिडिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होगा ना तो भी क्या होगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे H है आपका तो उसकी एसिडिटी वो इंक्रीज करता है नो मैटर द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको इस जनरलाइज लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपका यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। मैम ऑर्थो हाइड्रोजन तो ये भी है, हाँ कोई भी आप एक भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको रिएक्शन करने का मन करे आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, दोनों का एसिडिटी ये इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, मतलब इसका निकलना ईजी हो जाएगा। अब हम चिलेशन समझने वाले थे, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट उससे समझ लीजिएगा। क्या कुछ इस तरीके से है देखो ये आपके पास क्या है, OMe वैसे तो आपका क्या है मैम +M - I दिखाता है, बट +M इज ऑफकोर्स ग्रेटर रहता है ना -I के कंपैरिजन में, इसीलिए आपका क्या दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको आप देखोगे, आप देखो, लेकिन आपको इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं देखना है, आपको इसमें क्या देखना है कि चिलेशन मैकेनिज्म होगा, और चिलेशन मैकेनिज्म के लिए आपके पास एक ऐसा मेटल, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या करे, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। देखो Li पॉजिटिव अगर यहाँ पर है, ठीक है, Bu नेगेटिव ने तो क्या करा, यहाँ का H निकाल दिया फटाफट से जाके, ठीक है, ये H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ पे क्या नेगेटिव, तो इस O ने इसको दिया, ऑल्सो इस नेगेटिव ने भी इसको दिया, हो गया क्या, हो गया ना चिलेशन। तो अब क्या होगा गाइज, ये इस तरीके से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। दोबारा देख लो, थोड़ा मैसी हो रहा है यार, आज इस मार्कर से ना ज़्यादा ही डल गई बेचारे में, ब्लैक वाले से कर लें क्या, चलो ब्लैक वाले से कर लेते हैं। क्या हुआ है देखो, इस तरीके से था आपका OMe, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि +M - I दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन इसका +M ऑफकोर्स ही बात है कि हम मेसोमेरिक इफेक्ट को, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा कंसीडर करते हैं, इसीलिए +M मतलब डोनेटिंग है। पर हमें लेना देना किससे है, हमें लेना देना सिर्फ और सिर्फ चिलेशन से है, क्योंकि ये चिलेशन कर देता है, यहाँ पे ये Li पॉजिटिव को दे देता है। ऑल्सो Bu नेगेटिव यहाँ का H निकाल कर लेकर गया, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज छोड़ कर गया, तो इसी कंपाउंड ने ही दूसरा क्या करा, लिथियम को इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा OMe LiF। ओके, समझ गए, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट A। इससे आपको क्या समझ आया कि देखो अगर आप इस पूरे कंपाउंड में ना सबसे ज़्यादा एसिडिक H ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा ये वाला, वाई आपको ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक H इसलिए मिलेगा क्योंकि देखो -I ऑफ फ्लोरीन कितना ज़्यादा विड्रॉइंग रहता है यार, ऊपर से ये OMe की भी मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है, मतलब मेटा पोजिशन पे तो +M दिखेगा ही नहीं ना, सिर्फ -I रह जाना है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H तो इस कंपाउंड का ये है, बट अगर ये वाला H यहाँ से रिलीज होता है तो वो चिलेशन नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो चिलेशन यहाँ से क्योंकि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और फिर O इधर है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैप ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, एसिडिक H आपको यही वाला लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थोलिथिएशन का मतलब है कि वो चिलेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा, और चिलेशन आपका यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हो रहा है कंपेयर टू दिस वन।
ओके, इतना समझ आया। तो अगर मैं सिर्फ इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख दूँ तो क्या लिख दूँगी मैं, ए प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, ये है ना आपके पास फ्लोरीन OMe, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Li। अब क्या है, अब जब आपने इसमें तमीरा डाला है BuLi के साथ, तो इसका क्या मतलब है, जब तमीरा ने ऑलरेडी लिथियम के साथ क्या कर दिया, चिलेशन कर दिया है। दैट मीन्स अब चिलेशन वो फर्दर चिलेशन लिथियम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, अब आपको तमीरा के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एसिडिक H देखना है। एंड द मोस्ट एसिडिक H इन दिस कंपाउंड इज दिस वन, जो कि अभी अभी हमने देखा। तो ये निकल जाएगा और आपका क्या बना देगा, बी प्रोडक्ट आपका बना देगा ये OMe यूं का यूं, F यूं का यूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Li। अब जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है मैम वाई डोंट, आपने इसमें क्या नहीं करवाया, आपने इसमें वो क्यों नहीं कराया, क्या कहते हैं उसको यार, ब्रोमिनेशन समथिंग, क्या करवा रहे थे वो, हैलोजिनेशन, अरे फर्स्ट नंबर पे जो करा था यार, मेटल हेलोजन एक्सचेंज क्यों नहीं करवाया, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट फ्लोरीन मेटल हेलोजन एक्सचेंज नहीं करता। हाँ, अगर यहाँ पे ब्रोमीन वगैरह होता तो केस ही वापस हो जाता, फिर तो इसको हटा के यहीं पे Li आ जाता, ठीक है। तो अभी हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट, अगर सिर्फ BU के साथ कर रहा है, BuLi के साथ, तो आपको सिंपल क्या देखना है, जब इसमें और कुछ नहीं डला हुआ, सिर्फ BuLi डला हुआ, तो आपको देखना है कि चिलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है, उस वाले H को निकाल देंगे। और बी के केस में तमीरा ने ऑलरेडी चिलेशन कर लिया है, तो मोस्ट एसिडिक, तो तमीरा के केस में आप क्या देखोगे, मोस्ट एसिडिक H को रिमूव करोगे, और इसके केस में आप क्या करोगे, इसके केस में आप देखोगे चिलेशन को प्रेफर करोगे। इसमें चिलेशन प्रेफर नहीं होगी, सिर्फ एसिडिक H प्रेफर होएगा, ठीक है। सॉरी, होप ये आपको समझ आया हो। एक सेकंड, मैंने वीडियो ऑन करी भी है कि नहीं, हो रखी है। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ये देखिए। मैम इस क्वेश्चन को देखे तो हम पहले ही डर गए। डरो मत यार, डर के आगे हमेशा जीत है, ठीक है। एकदम शांति से देखो, कितनी देर की वीडियो है, देखो मैम 5 मिनट लगेंगे कॉन्सेप्ट समझने में, और देखो 5 मिनट तुम लोग वैसे ही वेस्ट कर देते होगे अपनी लाइफ के ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लो यार, वेस्ट क्यों करना है। देखो फर्स्ट स्टेप तो आप लोग कर ही दोगे, मैम आप सिखाते हो इतना, हो आप पूछ इतना लेते हो, अरे मेरे भाई देखो तो एक बारी, देख तो लो। देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने ये स्टार्ट किया, आपको दिखा सबसे पहले BuLi Et2O, ठीक है, सॉल्वेंट दे रखा है आपको, और आपको पता है कि भाई ये सिर्फ जो है ये कोई आपका चिलेशन वेलेशन करवा नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करवाना पड़ेगा, चिलेशन मैकेनिज्म फॉलो करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका एसिडिक H ये भी है और ये भी है, समझ रहे हो, ये भी एसिडिक H है और ये भी एसिडिक H है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक क्या हो रहा है, ये वाला एसिडिक H हो रहा है, क्योंकि क्या है, यहाँ से फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा है, यहाँ से ये वाला एसिडिक बना रहा है इसको, है ना। वैसे भी इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप हो गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सबसे पहली बात तो चिलेशन भी यहाँ पर इजीली हो जाएगा, तो हमें तो चिलेशन के हिसाब से देखना था CONET2। अब आप बोलोगे कि हम चिलेशन तो यहाँ पर भी हो ही जाता ना, तो इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो, बिकॉज यार देखो यहाँ पे एसिडिक भी तो बन रहा है ना, हमने यही तो देखा था ना कि यार ये क्या करता है, अपनी ऑर्थोपोजिशन पे एसिडिसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एसिडिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे जल्दी नेगेटिव आएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चिलेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा चिलेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी विड्रॉइंग है, यहाँ पर भी विड्रॉइंग है, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट केस में आ जाएगा Li। ओके, आई होप ये क्लियर हो। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो सेकंड में हमने डाला हुआ है Me3SiCl, ठीक है। Si फिर से आपका क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है, यही होता है आपकी कार्बन वाली सीरीज। तो देखो सिलिकॉन आ गया आपका, सिलिकॉन में क्या होता है, अगेन वो हो जाएगा Si Me3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके पास Cl, और इस तरीके से आपके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो कौन देगा, देखो एम्प्टी ऑर्बिटल में यहाँ पे N है, यहाँ पे आपके पास क्या है, O है। अब देखो N इधर जा सकता है, O इधर जा सकता है, दे सकता है, बट उससे पहले मेरी बात ये देखो, क्या यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं है, देखो यार Li क्या है, Li यहाँ पे कोई सीधा बॉन्ड नहीं बना रहा है, यहाँ पे O नेगेटिव, ये मतलब ये C नेगेटिव, Li पॉजिटिव, इस तरीके का है ये आपका आयनिक। तो जब आयनिक बॉन्ड है तो हम कोवेलेंट को क्यों तोड़ेंगे भाई, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जाके सीधा क्या करेगा,
इस SI को क्या कहेगा, ले भाई मैं रहा SiMe3Cl है ना, ये इसको कहेगा ले भाई मैं रहा। ठीक है, यहाँ से आपका Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्या बना देगा ये आपका इस तरीके से C डबल बॉन्ड O NET2, यहाँ पे SiMe3, Cl निकल ही चुका है, यहाँ पे क्या जाए आपके पास F। एक चेक करते हैं आपका वीडियो सही से बन रहा है और आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। वेट, दिख रहा है जी, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है आपको और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो अब इतना होने के बाद देखो क्या होगा मैम, थर्ड स्टेप फिर से BuLi डाल दिया। आप दोबारा से देखो सिर्फ BuLi आएगा इस चले, वो देखो चिलेशन कहाँ पे अच्छे से हो जाएगा मैम, चिलेशन होएगा आपका इधर। हाँ एसिडिक आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा बट चिलेशन आपका कहाँ होगा, यहाँ पे, बिकॉज ये ज़्यादा एसिडिक नहीं लेना है आपको, चिलेशन को करना है प्रेफर। तो आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे Li लगा दोगे, बाकी आपका यूँ का यूँ लिख दोगे O NET2 SiMe3 और यहाँ से आपका F। गॉट इट, ये आपके थर्ड की वजह से, BuLi की वजह से। अब फोर्थ स्टेप आ जाते हैं, दैट इज CH3I। छोटा सा ही कर देते हैं यार इसको, तो ये तो आपको पता ही है CH3I से क्या होएगा मैम, I नेगेटिव CH3 पॉजिटिव ही तो होता है जी, बिल्कुल होता है। यहाँ से Li पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये CH3 दे देगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे आपका सिंपली बेंजीन पे आपका CH3, बाकी सब ग्रुप यूँ के NET2 SiMe3 और यहाँ पे F। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि अब मैं श्योर हूँ कि अब आपको पक्का नहीं दिख रहा होगा। ओके दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, अब हो जाएगा अच्छे से। ठीक है चलो, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके पास ये जो CSF है ना, इसका कोई काम खास होता नहीं है, ये बस क्या करता है डी प्रोटेक्शन के काम आता है। और ये जो CSF आपका दे रखा है मैंने, CGM और F दे रखा है, ठीक है, ये क्या करेगा, बस आपका डी प्रोटेक्शन करवा देगा, दैट इज़ SiMe3 को ये यहाँ से निकलवा देगा कि भाई अब तू जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। पर मैम निकलवाएगा कैसे, ये भी बता दो। CSF, F के पास फिर से क्या है, लोन पेयर्स हैं, इस बार तो वैसे भी 3-3 है। क्या करेगा, जाके इसको दे देगा, ये क्या करेगा यहाँ से आपका निकल के, है ना, इसने इसको दिया, इसने वापस दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव आया और नेगेटिव होने के बाद आपका वर्कअप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर वर्कअप दे रखा है तो कराओ, नहीं दे रखा तो भी करा दो। CH3CO NET2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव आया और यहाँ पे F आया। ठीक है, वर्कअप में क्या कराना होता है, बस आपका H पॉजिटिव से रिएक्ट करा दो इसको, यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट विल बी और H। ठीक है गाइज, समझ गए। देखो दोबारा देख लो, फर्स्ट स्टेप में आपका सिर्फ BuLi 82 को डाला हुआ था सॉल्वेंट के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ है नहीं खास। चिलेशन विलेशन देखना है, बस चिलेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है हमने वहाँ पे Li को लगा दिया। सेकेंड स्टेप में आपका MeCSiCl है, ये जल्दी से आके ये नेगेटिव बॉन्ड जो है यहाँ पे दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और जैसे ही इसने नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए वैसे ही SiMe3 के साथ एक बॉन्ड बन गया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से हमने BuLi डलवाया, आगे नहीं यहाँ पर अटैक हो गया। अब हमने दोबारा CH3I डलवाया, CH3 डलवाने से CH3 ने यहाँ पर अटैक कर दिया Li की जगह पे। CSF आया, इसको डी प्रोटेक्ट करा के ले गया। ठीक है, फ्लोरिनस पे इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, SiMe3 इसके साथ चला गया। अब बेचारा यहाँ नेगेटिव रह गया, तो वर्कअप के बाद ये आपका H पॉजिटिव यहाँ पर अगर अटैच हो गया, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया हो। और अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से डी। तो चलो मेरे प्यारे से बच्चों, देखो अब हम ये आगे स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़। ठीक है, इस पर लिख लो कि कॉन्फिडेंस बूस्टर PYQs। इन क्वेश्चंस को सबको एक पेज पे साथ साथ उतार लेना, ठीक है, और इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। एंड यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड कि पहले आप इनको खुद से सॉल्व करो। दीज आर नॉट टू मच डिफिकल्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं सब उस पर बेसिस है। मैच करना अगर कोई भी अगर आपको गलत हो तो उसको आप देखना है कि आपने गलती कहाँ करी है, आपकी अप्रोच कहाँ रॉन्ग है। बट अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तो ट्रस्ट मी आप एग्जाम में इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी नहीं होगा।
तो इसलिए इनको स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से अपनी नोटबुक पे बैसो, करके देखो सारे क्वेश्चंस जो आपके होते हैं। उसके बाद फिर मेरा अप्रोच देखना, एक्चुअल में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, दैट इज़ यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दे रखा है BULI। मैम सिंपल सी बात है, एसिडिक एच, वो भी चिलेशन वाला, तो ये या ये में से कोई भी एक एच निकाल दीजिए और वहाँ पर क्या लगा दीजिए, Li लगा दीजिए। लगा देते हैं भैया। आई होप इतना आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अब बात आ जाती है कि जो आपने नहीं करा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था Li पॉजिटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है। क्या करेगा अभी, नेगेटिव जाके इस पर अटैक कर देगा, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से है, O इधर ऐसे था, देखो यहाँ पे 1 2 3, एक ही नेगेटिव है, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ये। ठीक है, तो इसने यहाँ पे बनाया ओके, ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन गया। ठीक है भैया, है ना। और यहाँ पे आपका क्या था, NAT2। अब देखो ये O नेगेटिव इधर तो चला गया है ना, स्टेप में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या चला गया था आपके पास, O नेगेटिव। लेकिन अब जब ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव दे देगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से वर्ड कप के बाद H, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O NET2। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। कुछ नहीं करवाया, बस रीअरेंजमेंट करवाई है। रीअरेंजमेंट में क्या हुआ है, नेगेटिव ने इस पर अटैक कर दिया है और अटैक होने के बाद इस तरीके से बस आपका ये बन गया है। ठीक है, चलिए अब आपका सेकंड वाला आप खुद कर रहे। सेकंड वाले में क्या है, DMF हमने डाला हुआ है, इससे भी डरना मत। सबसे पहले तो फर्स्ट तो BULI ही डाला हुआ है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ लिख देना कि ये वाला प्रोडक्ट हमने इसका बनाया है। तो फर्स्ट स्टेप इसका भी सेम ही है, क्या रहेगा मैम, इधर बस Li आ जाएगा, CONET2। सॉरी, अब दिख रहा है क्या सही से, ठीक है। अब देखो Li आ गया यहाँ पे, आपका क्या है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, यूँ का यूँ, कहीं पे उधर नहीं बना तो ये रिंग बना लेना यार। अब देखो DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फोर्मा अमाइड। अब देखो अमाइड हम पढ़ते आए हैं, देखो इस तरीके से होता है HCHO समथिंग, नहीं अमाइड है, फोर्मामाइड। अमाइड होता है CONH2। अब देखो लेकिन क्या है, फोर्मा अमाइड, फॉर्मिक के लिए हम क्या यूज़ करते थे, फॉर्मिक के लिए हम यूज़ करते थे HCHO समथिंग, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे। तो क्या होता था, इसमें हमें एक भी कार्बन अटैच नहीं करना होता, हमें सिर्फ हाइड्रोजन अटैच करना होता है। तो आप ये देखो डाईमिथाइल कहाँ आया होगा, तो डाईमिथाइल आया होगा यहाँ पे Me, और यहाँ पर भी आपका Me। तो मतलब आपका ये है डाईमिथाइल फोर्मामाइड। यहाँ पे आपका नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, क्या बना देगा आपका, ये जो है ये तो ये रहेगा ही NAT2। देखो ये जो नेगेटिव है ये क्या चला जाएगा, कार्बन के पास O नेगेटिव यहाँ, इसके पास एक H था ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा NMe2। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे आया और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये NMe2 निकल जाएगा यहाँ से, और आपका क्या बन जाएगा। ओके, अब जिनको लग रहा है कि मैम ये H क्यों नहीं निकला है, बिकॉज यार H यहाँ से नेगेटिव ऐसे कैसे निकलेगा, H नेगेटिव निकालना पड़ेगा ना, तो इधर से H नेगेटिव नहीं निकलता है। NMe2 फिर भी नेगेटिव लेकर आपका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COH मतलब CHO और यहाँ पे CONET2। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड। मैम सेकेंड बल्कि ईजी था, इसमें हमें ज़्यादा अरेंजमेंट कराने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए दैट DMF इज़ डाईमिथाइल फोर्मामाइड। और उसको लिखते कैसे हैं, अगर आप भूल भी जाओ तो कैसे करना है, डाईमिथाइल फोर्मामाइड। तो फॉर्मिक का में हमने देखा था सिर्फ एक H से अटैच होएगा। ठीक है, अमाइड होता है CON। ठीक है, H2 आना चाहिए था पर मिथाइल दे रखा है तो हम मिथाइल लगा देंगे। सो दिस विल बी योर DMF। ओके ओके गाइस, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, समझ आई तभी ना मुश्किल लगेगा। हम तो वीडियो छोड़कर भाग जाने वाले हैं। आप थोड़ा सा और करा दोगे तो आप ऐसे मत करना है यार। ठीक है, यही तो आपका बिल्डिंग है, कुछ नहीं है। 2-2.5 घंटे का वीडियो देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, दिस वन। ओके, चलिए
अब बात आ जाती है हमारी, कुछ रह गया क्या आपको इस क्वेश्चन में बताना? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, यही सब बताना था। ओके, अब हमारा 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। प्रोडक्ट्स आप इनके लिख ही चुके हो, है ना? इसमें क्या आएगा देखो, जो लोग सोच रहे हैं मैम ऑर्थोलिथिएशन कराने की सोच रहे हैं वो मत कराओ। क्या होगा, सिंपल आपका मेटल हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आर की जगह, बी आर तो दिखा सकता है ना यार, एल आई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, CO2। ठीक है, यहाँ पे से O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करके क्या बनाएगा बताओ मेरे बच्चों? इस तरीके से बना देगा। यहाँ पे H पॉजिटिव है, उसके बाद तो H पॉजिटिव आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। इजी पीजी, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका, अच्छा रिएजेंट नहीं लिखा, मैंने मिटा दिया इसमें से। BuLi एक्सेस में डालना आपको, इसमें क्या डालना आपको, BuLi इन द एक्सेस। ओके, तो अगर 1 टाइम डालेगा तो क्या होना चाहिए, मैम आपने बताया था कि ये निकलेगा O नेगेटिव Li पॉजिटिव, बट एक बार और है तो क्या करेगा, ये भी कर लेगा, R CO नेगेटिव Li पॉजिटिव, और यहाँ पे भी O नेगेटिव Li पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे Bu नेगेटिव था ना, तो Bu नेगेटिव आया ना, इधर गया ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव ने Li के साथ बोलना, यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव ने किसके साथ, Bu ने इस पर अटैक कर दिया, दैट इज़ ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका Bu। ठीक है भैया, ठीक है दीदी। अब क्या आ जाएगा आपके पास, वर्कअप करा देंगे। वर्कअप में आपको क्या कराना होता है, R OLi का OH बन जाएगा, दूसरे OLi का भी OH बन जाएगा, और Bu का Bu रह जाएगा। अब देखो 2 OH एक कंपाउंड पे नॉट स्टेबल, इसलिए क्या करोगे, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, है ना? कैसे निकलेगा, ये जो O है लोन पेयर, ये इस H पे अटैक करके, है ना, H2O पॉजिटिव बना देंगे, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव लेके निकला, यहाँ पे नेगेटिव आया आपके पास, है ना? तो क्या आ जाएगा आपके पास, और CuBu, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा देख लो। BuLi एक्सेस में डालना था, सबसे पहले इसको, है ना, क्या करेगा, ये कौन सा रिएक्शन होता था, ये सेकंड वाला, एसिड बेस रिएक्शन करा के इस H को निकाल देगा, यहाँ पर खुद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव इस पे आया, पॉजिटिव जहाँ पर क्रिएट हुआ ना Bu नेगेटिव, उधर यहाँ से अटैक कर देगा, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे फिर से Li आ जाएगा। ठीक है, और Li आने के बाद हमने वर्कअप करा दिया, OH बन गया। अब एक कंपाउंड पे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए क्या करने का, ये वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा, और वाटर बन के निकल जाने के बाद क्योंकि ये H पॉजिटिव गया है तो इलेक्ट्रॉन देकर गया है, और क्योंकि ये वाटर लेकर गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव छोड़ कर गया है, और नेगेटिव पॉजिटिव ने यहाँ पर मिला के क्या बना लिया है, आपका बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। लेट मी चेक, आर यू एबल टू वॉच द फाइनल प्रोडक्ट और नॉट? ओके, इट इज a bit, ठीक है, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नियर्स एंड टीयर्स, अब हमारे अगले प्रश्न पर प्रोसीड कर जाते हैं, जो है आपका 6th क्वेश्चन, और वो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये दीदी। ओके, let me erase all of it to make it a little cleaner. Okay, dear class, 700 सब्सक्राइबर्स की खुशी में हम बीमारी में पड़ा रहे हैं। देखो, अब बीमारी है यार, ठीक है, बट खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अभी पानी भी ख़त्म हो गया है, बहुत पानी पीती हूँ यार मैं। अब देखो, पीना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप बताओ, ए प्रोडक्ट तो भाग कर बता दोगे, हम भाग के तो बता देंगे, कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं है। देख लो आप, BuLi है, इस वाले को या इस वाले में से देखो किसको निकालोगे। मैम फ्लोरीन के ऑर्थोमेटा पे ही है, ऑर्थोमेटा पे ही है, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन हट के आपका आ जाएगा, यहाँ पे ए प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ लिख दो क्या, 6 का ए हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, Li। ओके, यहाँ नहीं है F, ये तो नॉर्मल बेंजीन ही है यार।
यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, ये आपका क्या हो गया, ए प्रोडक्ट। अब बी प्रोडक्ट में क्या है, टमीडा डाला हुआ है, सिंपल मोस्ट एसिडिक एच। देखो मोस्ट एसिडिक एच देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका मेटा पोजिशन और इसका ऑर्थो पोजिशन, या ये निकाल दो या ये निकाल दो, दोनों में सेम ही बात आएगी और आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर फ्लोरीन के साइड में आपका ये वाला एसिडिक एच निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा Li, और ये हो जाएगा आपका OCH3। एक सेकेंड दया, क्या मैंने कुछ गलती करी? नहीं, बिल्कुल यही होएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट नंबर बी। ओके मैम, अब हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, अब आप हमें और कोई मत कराओ, बट रुको थोड़ा सा और बाकी है, ध्यान से देखना। 7th क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। BULI वाला आप लोगों ने कर लिया होगा। मैम देखो अब ध्यान से देखो, इस एच और इस एच में से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है? मैम ये वाला निकाल दो या निकाल दो। नहीं यार, इसमें क्या है, ये CH3 भी आपका प्लस आई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका एसिडिक नहीं है, यहाँ पे ये वाला मोर एसिडिक होगा। तो फर्स्ट स्टेप में अगर मैं आपका ए प्रोडक्ट की बात करूँ तो आपका बन जाएगा 7 का ए प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, OCH3 Li। ठीक है, बाकी तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे CH3। ठीक है, बट अब देखो अगर मैं इसका बी प्रोडक्ट देखूँ, बी प्रोडक्ट में हमें क्या देखना होता है गाइस, मैम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब वो आप कैसे देखोगे ये बताओ। देखो इसमें मैम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तो फिर यही हुई ना? नहीं यार, ये नहीं हुई। देखो ये आपके पास क्या है, बेंजीन भैया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा अच्छे से बना दो मैम, आप कह रहे हो तो कुछ तो बात होगी फिर जब आप कह ही रहे हो तो। देखो यार, इसको बहुत ही प्यार से बनाओ। ये आपके बेंजीन भैया हैं, ये आपका CH3 है, ये आपका है OCH3। ठीक है, अब देखो हमें मोस्ट एसिडिक एच देखना है, तो मोस्ट एसिडिक एच देखो क्या हुआ, अगर मैं इस का ये एच निकाल दूँ तो ये क्या चला जाएगा आपका, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है, डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, या डबल सिंगल नेगेटिव, या डबल सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो हो ही गया नेगेटिव वाला, तो समझ रहे हो? तो ऐसे होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो जब तक ऐसे चलता रहेगा, जैसे था ना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, ये होता है आपका। तो अब देखो डबल सिंगल फिर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी डबल सिंगल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ना डबल सिंगल डबल। अब देखो अब क्या दिक्कत आएगी मैम, अगर आप ये कह रहे हो तो अब ये वाला एच भी तो कॉन्जुगेट कर सकता है, जो आपने इसमें दिखाया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो कॉन्जुगेशन में जा सकता है। करके देखो, डबल ये और ये। अब देखो ये तो क्या हो गया, sp2 पे ही नेगेटिव हो गया ना यार, तो sp2 पे नेगेटिव तो कॉन्जुगेशन में जाने नहीं देगा। मैम ये भी तो sp2 पे कॉन्जुगेशन, नहीं भाई नहीं, ये sp3 पे कॉन्जुगेशन है। क्या है, डबल मतलब sp2 कार्बन है, देन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, उसके बाद आपका क्या है sp3 कार्बन, मतलब डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहा है आपका। तो इधर से देख लो तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं आएगा ये वाला, ये इधर से कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसके कॉन्जुगेशन में कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो समझ रहे हो, इसीलिए क्या है आपका ये वाला जो है, ये आपका कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक हो जाना है, कॉन्जुगेशन की वजह से मोस्ट एसिडिक एच। तो अब आपका क्या हो जाएगा बताओ मेरे प्रिय छात्रों एंड छात्राओं। मैम आप भाइयों ही बोल दो, भाइयों इज़ अ फीलिंग वाला वर्ड है ना, नॉट रिलेटेड टू जस्ट मेल ऑडियंस बट रिलेटेड टू ऑल द फीमेल एंड ऑल द मेल्स। ओके, सो बी का अगर मैं प्रोडक्ट देखूँ, बी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से OCH3 और यहाँ पे CH2 नेगेटिव Li पॉजिटिव। ओके भाई, क्लियर है? अजी क्लियर है आपको इतना, और कुछ जानने की इच्छुक तो नहीं हो? यही है आपका बी प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आपके 8th प्रश्न पर आ गए हैं और आपकी स्क्रीन पर है ये आपका लास्ट प्रश्न आपके BULI दैट इज अल्काइल लिथियम से रिलेटेड। और ये क्या कहता है आपको कि BULI मैम ब्रोमिनेशन यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाएगा आपका Li। बिल्कुल सही बात कही। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आप लोगों ने बना दिया, CH3 Li। टमीडा में क्या देखते हो मैम? टमीडा में हम देखते हैं मोस्ट एसिडिक। देखो इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा,
मैम इसमें भी कोई वो वाला झोल तो नहीं जो आपने पिछली बार कर दिया था? नहीं भाई, वो झोल तो नहीं है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, सोचो बहुत सारा। मैम इसमें भी हमें सेम ही झोल लग रहा है जो आपने पिछले में करा था। इसमें भी तो क्या है, CH3 तो मोस्ट एसिडिक देख रहे हैं, CH2 नेगेटिव, यहाँ पे आपका Br एज इट इज़, यहाँ पे आपका ये फिर से जा रहा है कॉन्जुगेशन में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? Br को हार्म करे बिना आप लिख दोगे CH2 नेगेटिव या फिर CH2Li। दिस विल बी योर 8th का बी प्रोडक्ट। ओके, एक बार चेक कर ले। एक सेकेंड, दिख गया ना पूरा? ओके, नहीं दिखा तो अब दिख ही जाएगा। ठीक है, चलो। सो दिस इज द क्लास गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो don't forget to like, subscribe and share, and thank you so much again for hitting the 700 subscribers, and I'm super happy for this. And Radhe Radhe everyone, may Radharani bless you so much. Bye.